अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने कल की वीडियो देखी है, उम्मीद है कि बहुत कुछ उनको यानी सीखने को मिला होगा। कल की वीडियो में हमने पिक्सल लैब का मुकम्मल यानी डिटेल से हमने बता दिया था कि हम इसके अंदर डिज़ाइन अगर करना चाहें तो यानी इसके जितने भी टूल्स थे हमने उसका मुकम्मल तारुफ़ करा दिया था। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे आपको ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए। सबसे पहली चीज़ होती है कि बंदे को इन टूल्स के मुतालिक मालूमात होनी चाहिए। टूल्स के मुतालिक अगर मालूमात हैं तो अगला काम जो है वो आपने ही करना होता है, यानी आप अपने जहन से यानी अपने जहन को लड़ाएंगे। उसके बाद उसी मुताबिक आप यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन आप अगर करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इश्तिहार बनाना चाहते हैं कोई भी, वो पहले उसको आप अपने जहन में डिज़ाइन करेंगे, मतलब जहन में उसको एक चीज़ को लाएंगे, उसके बाद उसको आप इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर देंगे। तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस इश्तिहार पे आज कराता हूँ कि अगर हम इश्तिहार बनाना चाहें तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इनका साइज़ कुछ यहाँ से 1000 और 12 से ये बस मैं फ़िलहाल रख लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का जो साइज़ देना चाहें वही। तो उसके बाद मैं यहाँ से कलर देता हूँ, ये देखें बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ से मैं कोई अपनी मर्ज़ी का कोई कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने यस कर दिया। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये देखें यहाँ से एक शेप उठाई, थोड़ा सा इसको गुलाई में ले आऊँगा, यस कर दूँगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ इसकी एक कॉपी की, इसको दूसरी जानब इसका कलर में चेंज कर देता हूँ। आपने यहाँ से कलर ये देख रहे हैं, यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर देंगे, तो इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर बिल्कुल ही नीचे एक पट्टी यानी यहाँ पर हम एक लगा देते हैं अभी से, इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम इस पे शेप पे क्लिक करेंगे, दरमियान में क्लिक करेंगे, यहाँ से गुलाई वाली शेप एक लेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके इस तरीके से ये यस करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर फिट कर देंगे। ये यहाँ पर हमने रख दिया, इसकी एक कॉपी की, इसको यहाँ पर हम रख देंगे, ओके। उसके बाद हम इसी की एक और कॉपी भी कर लेते हैं नीचे रखने के लिए, इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। यहाँ पर हम जो मनजानब यानी प्रोग्राम कौन करवा रहा है जो भी है, तो ये सारा निज़ाम हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऊपर हम यहाँ पर शेप्स लगा देते हैं। यहाँ से अगर आप लगाना चाहें शेप्स तो ये गुलाई में मौजूद हैं, यहाँ पर जितने उलमा हैं आप उतनी शेप्स कॉपी करें और यहाँ पर लगाते जाएं, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ शेप्स मौजूद हैं, शेप्स पे क्लिक करें, दरमियान में क्लिक करें, ये देखें ये भी एक शेप्स, अगर आप यहाँ पर ये इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है। इसकी कॉपी करें, दूसरी जानिब भी इसको फिट कर दें, इसको बड़ा छोटा जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम गैलरी के अंदर से कोई शेप उठा लेता हूँ, दोबारा यहाँ पर क्लिक किया, फिर हम गैलरी पे आए, उसके बाद एल्बम में आए और यहाँ से मैंने कुछ साइड पे किए हुए हैं, चलो मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है जी। इसको मैंने उठा लिया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब जितने प्रोग्राम में उलमा हैं मैं इसको उतना छोटा कर लूँगा। पहले इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कोई कलर इसका कोई चेंज कर देते हैं हम पहले, कोई अच्छा सा कलर, चलो फ़िलहाल मैं लगा रहा हूँ यही, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो लगाना चाहें आप यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हैं।
जितने उलमा हैं उतने आप यहाँ पर शेप्स यहाँ पर कॉपी करते जाएँ और लगाएं। मज़ीद अगर कोई और डिज़ाइन लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना है ए पे, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे आना है। यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं बतारीख, ठीक है। अब इस तारीख को हमने कलर भी चेंज कर देना है और इसका फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स जो भी इसमें ऐड करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये फ़ॉन्ट्स मैंने सेंड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई और फ़ॉन्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने महफूज़ किए हुए हैं। इसका तरीका फिर मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से ये महफूज़ किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ नीचे की जानिब, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं बामकाम, ये बामकाम हो गया। उसके बाद हम इसी की कॉपी करेंगे और एडिट करके यहाँ पर हम लिख देते हैं ख़त्म नबूवत, ठीक है, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसका साइज़ जो रखना चाहते हैं हमारे ऊपर है, यहाँ पर हम साइज़ लगा देते हैं। और दाएं बाएं यहाँ पर जो आप मर्ज़ी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बैतुल्लाह मेरे पास मौजूद हैं, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि मैंने एक साइड पे सिर्फ लगाना है, दूसरी साइड पे अलग लगाना है। यस कर दिया। अच्छा, इसका बैकग्राउंड अगर आपने साफ़ नहीं किया हुआ तो इस एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड इसका यहाँ से ख़त्म करेंगे। ये देखें, यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद इस पर बाकायदा अलग एक वीडियो में बनाऊँगा, अगर किसी को समझ ना आए तो फिर मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। यहाँ पर इसको एनेबल करेंगे, ये ऑटोमेटिक सफ़ाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। वो सफ़ेदी ख़त्म हो गई इसकी, खाली बैतुल्लाह है। इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद फिर हम गैलरी में दोबारा जाएंगे, हमारे पास जो भी इस्लामी इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं जो भी हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम वो उठा लेंगे। तो मैं दूसरी जानिब ये सेट कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसके भी बैकग्राउंड मैंने ख़त्म करना है तो इरेज कलर पे क्लिक करके इसको इनेबल करूँगा, ऑटोमेटिक ही बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पकड़ के छोटा कर दूँगा, ठीक है सर, ये हो गया। अब बैकग्राउंड जो आप सेट करना चाहें, जो रखना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो नाम जितने उलमा हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नीचे की जानिब कि आप यहाँ पर लिख दें मनजानिब, ओके कर दिया। इसको आप यहाँ पर सेट कर दें। इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल आसान और कम वक्त में इश्तिहार बना सकते हैं। उसके बाद इसको महफूज करने का तरीका देख लें। ये देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी गैलरी में महफूज हो जाएगा। सेव एज़ प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे और इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हमेशा महफूज रहेगा, जब भी हम इस पे काम करना चाहें कर सकते हैं। यानी ये हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएगा, ये गैलरी में नहीं आया। गैलरी में लाने के लिए इसको दोबारा यहाँ पर क्लिक करके सेव इमेज कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारी गैलरी में आ गया। अब क्योंकि हमने प्रोजेक्ट में भी इसको रखा हुआ है, अब किसी ने हमारे इश्तिहार को पसंद किया, वो कहते हैं सर हमें भी इस तरह का इश्तिहार बना के दें, तो हमने क्या करना है, ये देख रहे हैं नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, माई प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने वो तमाम डिज़ाइन हमारे सामने आ जाएंगे। हम उनको यहाँ से ओपन करके एडिट कर सकते हैं, मतलब जो भी हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर आसानी के साथ लिख सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।